हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। सबसे पहले है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अब कंपनीज के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि वो रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर करें। वो रिजर्व में कितना मर्जी पैसा ट्रांसफर करना चाहे कर सकते हैं। अगर वो नहीं कंपनी ट्रांसफर करना चाहती तो भी इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। कंपनीज आर फ्री टू ट्रांसफर और नो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हम कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी कहते हैं। 1997 से पहले क्या था कि डिविडेंड टैक्स होता था शेयर होल्डर्स के हैंड्स में। अब डिविडेंड क्या है, हमने किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं और बदले में हमें कंपनी जो भी रिटर्न देती है हाफ ईयरली हम उसे बोलते हैं डिविडेंड। शेयर होल्डर्स के हाथ में वो डिविडेंड होता है। 1997 से पहले शेयर होल्डर्स के पास जो डिविडेंड होता था शेयर होल्डर्स को उस पर टैक्स देना होता था। लेकिन फाइनेंस एक्ट 1997 में अमेंडमेंट आया तो उसके अकॉर्डिंग अब क्या है, कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड पर टैक्स देना पड़ेगा। तो उसी को हम बोलेंगे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, यानी कि कंपनीज डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे कर रही हैं। इट मींस डिविडेंड इज नाउ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ टैक्स इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स को क्या है, टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उनके हाथों में जो डिविडेंड है वो क्या होगा, फ्री ऑफ टैक्स हो गया, क्योंकि कंपनी ने पहले ही टैक्स रिड्यूस करके उनको डिविडेंड पे किया है। इसी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को डिस्क्लोज किया जाता है सरप्लस अकाउंट में और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड प्रोविजन हेड के अंडर डिस्क्लोज किया जाता है। अब करंट जो सीडीटी रेट है वो है 15% प्लस 12% सरचार्ज एंड 3% एजुकेशन सेस। जो पहले सीडीटी कंप्यूट किया जाता था वो एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टर्स को जितना डिविडेंड दे रहे हैं उस पर किया जाता था। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2014 में एक अमेंडमेंट हुआ, सेक्शन 115O के अकॉर्डिंग डिविडेंड को ग्रॉस अप किया जाता है, फिर उस अमाउंट पर सीडीटी पे किया जाता है। जैसे कि मान एग्जाम्पल के तौर पर पहले कैसे डिविडेंड कैलकुलेट किया जाता था, पहले मान लीजिए किसी शेयर होल्डर्स को 100 रुपीज डिविडेंड दे रहे हैं तो 15% के अकॉर्डिंग कितना सीडीटी हुआ, 50 रुपीज। लेकिन अब क्या है, 15 डिवाइड बाई 100 माइनस 15 ग्रॉस अप करके उस पर क्या होगा, 15% वो दिया जाएगा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, दैट इज 17.65%। अब इस पर लगेगा सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस। सीडीटी कैसे निकालेंगे, 17.647 प्लस सरचार्ज 12% ऑफ 17.647, तो ये आ गया हमारा 2.118। इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 19.765। 19.765 पर 3% हम लगाएंगे एजुकेशन सेस, तो हमारा टोटल जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स हो गया वो हो गया 20.358%। अभी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इक्विटी शेयर होल्डर्स पर और प्रेफरेंस शेयर दोनों पर पे किया जाता है। डिविडेंड डिक्लेयर करने के 14 दिन के अंदर टैक्स पे करना नेसेसरी है। अगर कंपनी फेल हो जाती है, 14 दिन के अंदर टैक्स नहीं पे करती, तो कंपनी को 1% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट तब तक देना पड़ेगा जब तक क्या है, कंपनी उस टैक्स को पे ना कर दे। फेलियर टू पे द टैक्स विद इन 14 days वुड अट्रैक्ट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% of the payable tax from the next day of the 40th day. The interest would be charged until the time actual payment of the tax is not made to the government. अब देखिए करंट सिनेरियो क्या है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी तो उस पर लगेगा 15% के अकॉर्डिंग टैक्स। डिविडेंड इनकम रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ ₹10 lakh by an individual, HUF और पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट ट्रस्ट।
अगर किसी इंडिविजुअल को, एचयूएफ को, पार्टनरशिप फर्म को या फिर ट्रस्ट को 10 लाख से ज्यादा डिविडेंड इनकम रिसीव हो रही है तो इस केस में रिसीवर के हाथों में भी जो डिविडेंड होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो इसमें क्या आएगा, एडिशनल 10% टू बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर along with the health and education cess of 4%। वैसे तो क्या है, जो डिविडेंड टैक्स है वो कंपनी पे कर रही है, लेकिन अगर 10 लाख से ज्यादा हमें किसी पर्सन को टैक्स मिल रहा है तो क्या है, एडिशनल टैक्स रिसीवर को भी देना पड़ेगा 10% के अकॉर्डिंग। DDT ऑन म्यूचुअल फंड 10% इन केस ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो सरचार्ज और एजुकेशन सेस लगकर ये रेट हो जाएगी 11.648%। अगर डेट ओरिएंट फंड है तो रेट होगी 25% और सरचार्ज और एजुकेशन सेस ऐड होने के बाद ये रेट हो जाएगी 28.84%। ये क्या करंट सिनेरियो है 2020 का। अब देखिए, कंपनी ने कैलकुलेट कर लिया कि हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, तो वो डिविजिबल प्रॉफिट को, सारे के सारे प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। कंपनी क्या करेगी, कुछ ना कुछ उसमें से रिटेन अर्निंग करेगी। अगर कंपनीज को कोई अपॉर्चुनिटी है उनका बेनिफिट उठाने के लिए, या फिर रिजर्व उनका क्या करेगी, रिजर्व क्रिएट करेगी। बाकी जो पैसा बचेगा उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी एज ए डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। अब कौन कौन सी रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर सकती है कंपनी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डेवलपमेंट वेट रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एंड डिवेंचर रिडेम्पशन फंड। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेते हैं। एक लिमिटेड कंपनी है, उसकी फिक्स्ड एसेट्स है 9,20,000 की, डेप्रिसिएशन है 2 लाख का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 30,000 शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का एक है 6% के अकॉर्डिंग, और इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। इंटीरियम डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर 7.5% देना है। क्रेडिट बैलेंस ब्राउट डाउन पिछले साल का बैलेंस है वो 4,10,000 है। अब कुछ एप्रोप्रिएशंस करने हैं हमने, वो कौन कौन से हैं, टू पे द ईयर्स डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, फाइनल और एडिशनल डिविडेंड देना है हमने 5% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल पर, टैक्स पे करना है 2 लाख का, प्रॉफिट का 2.5% हमने ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, और कॉर्पोरेट डिविडेंड पर टैक्स पे कर रहे हैं 20.358% के रेट से। सोल्यूशन देखते हैं। प्रॉफिट कितना है साल का, 9,20,000, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 2 लाख और लेस कर देंगे टैक्स 2 लाख, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 5,20,000 का। अब देखिए रिजर्व एंड सरप्लस, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है जो हम क्रेडिट बैलेंस है जो ब्राउट डाउन किया वो 4,10,000 है, 4,10,000 हो गया, और करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है 5,20,000, तो टोटल हमारे पास प्रॉफिट हो गया 9,30,000। हमें जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है, 2.5% ऑफ प्रॉफिट। जो करंट ईयर का प्रॉफिट है 5,20,000 का 2.5% हम ट्रांसफर कर रहे हैं जनरल रिजर्व में 13,000। प्रेफरेंस डिविडेंड देना है हमने 3,30,000। देखिए हमारे 30,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए का एक है, तो कितनी कैपिटल होगी प्रेफरेंस शेयर, 3 लाख की, और उस पे कितना हम डिविडेंड दे रहे हैं 6%। 3 लाख पे 6% के अकॉर्डिंग कितना प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, 1,80,000। इक्विटी शेयर्स पर कितना देना है, 7.5%, 4 लाख पर, तो 3 लाख हो गया, और फाइनल डिविडेंड देना है 5%, कितना हो गया 2 लाख। अब हम पे करेंगे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स किस पे पे करते हैं, जो डिविडेंड दे रही है कंपनी टोटल डिविडेंड कितना दे रही है, प्रेफरेंस डिविडेंड पर 1,80,000, इंटीरियम डिविडेंड दे रही है और फाइनल डिविडेंड एडिशनल डिविडेंड दे रही है 2 लाख का। 1,80,000 प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, तो इस पे कितना कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करना है हमने, 20.358%, तो ये हमारा आ गया 1,38,434। तो टोटल जो हमारे पास बैलेंस है 9,30,000 जो हमारे पास प्रॉफिट है, उसमें से सभी डिविडेंड और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स माइनस करके हमारा बैलेंस बच गया
98,566। तो ये क्या है, बैलेंस है सरप्लस का, जो हमने कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट के हेड में, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो ये था हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, गुड लक एंड हैप्पी स्टडी।